उनको यहाँ पर सूचित किया जाता है कि अपने देश में 3.5% ब्राह्मणों का राज चल रहा है। चलने की वजह से हमारे सारे अधिकार तो खलास हो ही रहे हैं, हमारा शिक्षा भी खत्म हो रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी पब्लिक के टैक्स से बनी हुई है गवर्नमेंट की, जैसे रेलवे है, हवाई अड्डे है, ये महाजन को है, बड़े बड़े मंडल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी मिट्टी मोल भाव से अपने जात भाई को बेच रहे हैं ये ब्राह्मण लोग। तो हमें ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अभी फिलहाल राशन जो मिलने जा रहा है हम गरीब लोगों को, हमारे बहुजन समाज के, तो वो भी बंद करने के लिए उन्होंने एक हामी पत्र जारी किया है। वो सभी लोगों से वो भर लिया जाएगा और उसमें लिखा हुआ है कि जिसके भी घर में जो भी राशन कार्ड धारक है वो या उसके घर के अंदर किसी के भी मेंबर के नाम पर अगर गैस कनेक्शन है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा, मतलब आपको राशन नहीं मिलने वाला है। यानी कि ये जो है ये मामूली मामला नहीं है, ये सामूहिक नरसंहार करने का मामला है, हमारी हत्या करने का मामला है। और कोरोना से हमारे सारे अधिकार तो खलास हो ही गए हैं और एक एक करके सबों को पिटाया जा रहा है। साथियों, हमारे आदिवासी भाई अलग अलग लड़ते हैं, हमारे ओबीसी भाई अलग अलग लड़ते हैं, हमारे एससी के भाई अलग अलग लड़ते हैं, हमारे एसटी के भाई अलग अलग लड़ते हैं, हमारे माइनॉरिटीज के जो भाई लोग हैं वो भी अलग अलग लड़ते हैं। और इसी के वजह से सबकी पिटाई हो रही है और ये हमारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, ये इसका नॉलेज नहीं है कि ये हमारे साथ हो रहा है, क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। क्योंकि वो जो कर रहा है वो 3.5% ब्राह्मण विदेशी वंश का है, इसलिए हमारे सुख दुख से उससे कोई लेना देना नहीं है। और जागृति इतनी ताकत से बढ़ रही है, उसके हालात को देखते हुए वो वार पे वार किया जा रहा है। ऐसे हालात में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जागृत होकर एक मंच पर आके ये इसके विरोध में हमको हमारी आज़ादी की जंग खड़ी करनी है। और फिलहाल अभी जो राशन कार्ड के पीछे हमी पत्र भरकर ले रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि घर के मेंबर, घर का कोई भी मेंबर हो, अगर किसी के भी नाम पर ये गैस कनेक्शन है तो तुम्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारा कार्ड ही रद्द हो जाएगा। इसीलिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, माननीय बाला साहेब मिसाळ पाटिल साहब जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष है, आज तक के किसी भी पार्टी ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने कोई इस पर अपना रुकने ये नहीं व्यक्त नहीं किया, लेकिन ये जो पार्टी है इनके राज्य अध्यक्ष माननीय बाला साहेब मिसाळ पाटिल ने चीफ मिनिस्टर को यानी कि उद्धव जी ठाकरे को एक लेटर दिया है कि इसको हटाया जाए, रद्द किया जाए। ये जो हमी पत्र लगाया हुआ है इसको रद्द किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो ये निदर्शन सारे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में हो रहे हैं। तो उसी के धरती पर अपने पारण गाँव में भी अपने यहाँ पर वो हमी पत्र की होली जलाएंगे और निदर्शन करके गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हम इसके विरोध में हैं। इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग सारे लोग इकट्ठा आ जाइए और हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय राहुल जिंगड़े सर आपको दो शब्द बताएंगे, ऐसा मैं उनको सूचित करता हूँ। और मैं यही रुकता हूँ, आपने सुना इसलिए आपका धन्यवाद, आभार। आगे की जय मूल निवासी साथियों, हमारे जो साथी है मारुति को वानखड़े, इन्होंने अपनी बात आपको समझाई है। लेकिन ये जो जीआर है ये मराठी में लिखा हुआ जीआर है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जीआर में क्या लिखा हुआ है? अपात्र शिधापत्रिका मुहिम राबविण्याबाबत, यानी कि जो जिसके पास में राशन कार्ड है और वो राशन कार्ड पात्र है या अपात्र है, इसकी खोजबीन करने के लिए इन्होंने एक परफॉर्मा बनाया है। ये परफॉर्मा में 4 पत्र इन्होंने दिए हुए हैं और उसके नीचे अपनी मालूमात उसमें भरने के लिए बोला है। जो मालूमात मांगी जा रही है उसमें इन्होंने बताया है कि जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए है, यानी कि जो डेली 300 रुपया अगर कमाता है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। ताली बजाने की बात नहीं है, खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। यानी कि 300 रुपये अगर तुम कमाते हो तो तुम्हारे को राशन नहीं मिलेगा, ये दुकान कल से बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ में जिसके पास में 2 पहिया वाहन है उसका भी राशन कार्ड बंद होगा। और जिसको नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला नाम की योजना लगाई थी
और जो भी दारिद्र्य रेखा के नीचे लोग थे, यानी कि बीपीएल के जो लोग थे, उनको सबको खाली सिलेंडर और एक शेगड़ी बांटी थी। सिलेंडर भरने के लिए पैसे देकर भरवाना पड़ता था। लोगों ने एक बार भरवा के लिया, उसके बाद में दूसरे बार उसमें सिलेंडर नहीं भरवा सकते, ऐसे भी लोग हैं। और जिनको ये सिलेंडर दिया गया है और जिनके पास में पहले से ही सिलेंडर है, वो सबके राशन कार्ड रद्द होंगे। ये कार्रवाई 31 मई के पहले होने वाली है। हमारे मूल निवासी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सरकार ने ये जीआर निकाला है तलाठी के मार्फत, जो राशन दुकानदार हैं उनके मार्फत ये जीआर का वितरण हो गया है। और ये परफॉर्मा सीधा पत्रिका तपासनी का नमूना दिया हुआ है, उसके ऊपर अपना फोटो लगाना होगा। उसके साथ साथ में जो हमी पत्र दिया हुआ है, वो हमी पत्र में मराठी में लिखा हुआ है, मी शपथपूर्वक लिहून देतो की माझ्या नावावर तसेच शिधा पत्रिकेतील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर गॅस जोडणी नाही। माझ्या नावावर तसेच शिधा पत्रिकेतील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर गॅस जोडणी असल्याचे आढळून आल्यास शिधा पत्रिका रद्द करण्यात येईल, याची जाणीव मला करून देण्यात आलेली आहे। भविष्यात माझ्या नावावर किंवा शिधापत्रिकेतील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर गॅस जोडणी घेतल्यास त्याची माहिती तात्काळ शिधा वाटप कार्यालयास देण्यात बंधनकारक रहेल, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और ये जीआर पूरे महाराष्ट्र में वितरित हो गया है। इस जीआर को हम नहीं मानते, क्योंकि सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट है, भारत में 84% लोग ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी डेली की 6 रुपए से 20 रुपए के बीच में है, यानी कि वो 300 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अगर राशन कार्ड बंद हो जाएंगे तो लोग भूखमरी की वजह से मर जाएंगे, और जब भूखमरी के वजह से मर जाएंगे तो बहुत बड़ा नरसंहार होगा। ये जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, इसका मैं जाहिर विरोध करता हूँ। मैं नारा लगाऊंगा, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाराष्ट्र राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और ये जीआर का मैं खुलेआम इसका दहन करता हूँ, इसको जला देता हूँ। ये जलाने की कोशिश थोड़ा आराम है, अरे आराम है, जलाने का जलाने का बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनका ये निकालो, चेहरा निकालो उनका। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जलाओ। हम यह हमी पत्र को जला के निषेध जाहिर कर रहे हैं। हमारे सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हम आह्वान करते हैं, भविष्य में ऐसे लड़ाई में हमको आना ही पड़ेगा। जला और मुजम्मिल भाई यहाँ पर सभी लोगों का शुक्रगुजार अदा कर रहे हैं। कार्यक्रम यहाँ पर जो अच्छे पड़े गए हैं, और ये कार्यक्रम अभी अच्छे से होने के बाद में जो लोग आए उनका उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद। धन्यवाद सर।